विश्वास है तो मौन को भी समझ लिया जाता है, पर विश्वास के बिना हर एक शब्द गलत समझ लिया जाता है। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, विश्वास ही संबंध की आत्मा होती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्रमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 27 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 27 फरवरी 2026 है, दिन शुक्रवार का है। आज के दिन हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर आमने सामने बैठकर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आज के विशेष उपाय में हम बात करेंगे कि होली मनाने का वैज्ञानिक कारण क्या है, अपनी राशि के अनुसार आप कौन सी लकड़ी होली में अर्पित करनी चाहिए है और होली पर क्या विशेष उपाय आप कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों के लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी रात के 10:33 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र सुबह 10:49 तक रहेगा, जिसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। कोशिश यही कीजिएगा कि राहुकाल के समय में कोई भी विशेष कार्य, कोई भी लाभकारी कार्य ना करें। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई सिग्नेचर करना है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर में आपको प्राप्त होगा, दोपहर के 1:07 से लेकर 2:37 तक। इस समय का आप उपयोग जरूर कर सकते हैं। फिर दिशा की अगर बात करें, यात्राओं की बात करें तो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना विशेष तौर पर लाभकारी सिद्ध होगा, पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा, या अगर बहुत जरूरी हो तो जौ का उपयोग कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, वैशी योग, महाभाग्य योग, कर्म सिद्धि योग, अखंड साम्राज्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आज के दिन आपको साथ मिल रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न आपको धारण करना चाहिए, जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, चाहे अपने बिजनेस में आज के समय में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं पर परिणाम मन स्वरूप नहीं मिल पाता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप अपनी तरफ से पूरा अपने आप को झोंक दिए हैं, मेहनत किए हैं, फंड्स आपने इन्वॉल्व कर दिए हैं बिजनेस में, पर अब खतरा मंडरा रहा है कि ये फंड्स भी क्या हमें प्रॉफिट टर्न अप कर पाएंगे। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आपको कुंडली विश्लेषण के माध्यम से अपने कल को बेहतर तरीके से समझना चाहिए। एक सही परामर्श आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की ताकत रखता है। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% से कहीं ज्यादा यहां पे पॉजिटिव आपके लिए बन रही है। ऐसे समय में संपत्ति से जुड़ा सुख विशेष तौर पर आपको मिलने वाला है। अगर कोई प्रॉपर्टी रिनोवेशन में थी, रीडेवलपमेंट में थी, या फिर इस समय में रेंटल इनकम से संबंधित अगर आपको कोई फायदा चाहिए था, वो यहां पर आपको मिलने वाला है। जम करके शॉपिंग करना, अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का यहां पे प्रयास आपका सफल होता नजर आएगा। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होना, पुराने दोस्तों से फिर से यहां पे संपर्क साधने का प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद है। और यहीं जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आत्मविश्वास इस समय में वो कड़ी है जो आपके और सफलता के बीच की है। आत्मविश्वास रखिए, अपनी बात को बहुत अच्छे से बोलने की यहां पे आपकी स्थिति यहां पे देखने को मिलेगी, जिस कारण से सामने वाला प्रभावित होकर के जहां सिर्फ छोटा सा इन्वेस्टमेंट करने वाला था, आपके बिहाफ पर आपकी इस समय में कॉन्फिडेंस के कारण वो पैसा बढ़ा सकता है। जो आप उम्मीद कर रहे थे उससे बेहतर यहां पर आपको ऑफर प्राप्त हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी करेंगे और पुराने दोस्तों से फिर यहां पर मिलने से मन काफी ज्यादा प्रसन्न हो सकता है। गृहिणी की बात करते हैं तो घर में फूट डालने वाले लोगों पर इस समय में कड़ी कार्रवाई आप करती हुई नजर आ सकती हैं। यह कहा जाए कि वाणी कुछ इस तरीके की तीखी होने वाली है कि सामने वाले को सिर्फ एक शब्द कहा हुआ वो अपने आप पीछे हट जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपकी ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से सेकेंड हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं।
ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 75% से 80% तक सपोर्टिव है। पर इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा, इस समय में छोटी छोटी बातों पर मतभेद कर बैठना या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठना, इससे आपको बचना चाहिए। अपनी एफर्ट है, अपनी एनर्जी है, इसको सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कंफ्यूजन और इरिटेशन पर इस समय में समय व्यस्त ना करें। इस बात पे कंसंट्रेट करें कि कौन सा काम इमीडिएटली आपको करना चाहिए जो कि वीकेंड से पहले आपको अच्छा फायदा दे सकता है, कैश हाथ में लेकर के आ सकता है। इस पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। और ऐसे ही समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कलीग्स के साथ में बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक बात कीजिएगा। कोई भी गॉसिप करते हैं तो वहां पर भी अपने आप पर बहुत कंट्रोल लगा करके रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो बॉस के खिलाफ या किसी और व्यक्ति के खिलाफ आप यहां पे कुछ कह बैठें। अब यहां पर व्यापारी वर्ग हैं, इतनी सी बात का ध्यान रखें, नुकसान तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जरूर कमी पेशी देखने को मिल सकती है आपकी जुबान के कारण। कहीं ऐसी कोई बात बोल बैठते हैं या बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं तो यह परेशानी का कारण इस समय में बन सकता है। यंगस्टर्स हैं, गृहिणी हैं, खर्चों पर थोड़ा ख्याल ज्यादा रखिएगा क्योंकि परिवार के साथ में इस समय में वैर विरोध कहें अपने खर्चों को लेकर के सामने उभर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा फर्स्ट हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। चाहे भाग्योदय कारक स्थिति कहें या लक का फेवर कहें या कॉन्फिडेंस कहें, जो भी आप भाषा में इसे बोलना चाहते हैं, पर अल्टीमेटली दिन पॉजिटिव है क्योंकि जम करके कमाने का मौका है, अच्छे लोगों से संपर्क साधने का मौका है, पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा यहां पर मिल सकता है और कहीं ना कहीं जिसे हैप्पी कोइंसिडेंसेस कहते हैं, कहीं बड़ी परेशानी से ट्रैवल कर रहे थे और जाते ही कोई अपना पुराना दोस्त या पुराना रिश्तेदार मिल जाए जो काम आसान कर दे, तो यह स्थिति यहां पर बड़ी फायदेमंद हो सकती है। और ऐसे ही समय में जिसे हम कहते हैं फास्ट ट्रैक ग्रोथ देखने को मिलती है, तेजी से अपना काम पूरा होता देखते हैं, वो स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। शत्रु पक्ष हैं, वो अपने आप में ही इस समय में शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे, आपसे दूरी बनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहां पर आप उन पर हावी होने वाले हैं, या ये कहा जाए हावी ना भी हो तो आप कुछ ऐसे इस समय में षड्यंत्र कर सकते हैं या उनके षड्यंत्र का जवाब दे सकते हैं जो उन पर ही भारी पड़ जाए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, नींद पूरी तरीके से अच्छी आने वाली है, मन प्रसन्न रहने वाला है। घर परिवार की स्थिति में सुधार जो है, सुख जो है, वो यहां पर अब आपको देखने को मिलेगा। और गृहिणी के लिए भी ये कहूंगा कि समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, अप्रिसिएशन मिलने वाला है। या अगर कोई स्पेशल इवेंट में आप जाने वाले हैं, कोई सोसाइटी का इवेंट है, तो वहां पे भी आपको काफी बढ़ चढ़ के इस समय में रिकग्निशन, अप्रिसिएशन मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75% तक सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, चाहे डॉक्टरी परामर्श पर कहा जाए, मेडिसिन पर कहा जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट पर कहा जाए या मेडिकल टेस्ट पे कहा जाए, पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कंपलसरी है तो जरूर आगे बढ़ जाइए, पर अगर कंपलसरी ना हो तो इसे 1 से 2 दिन डीले कर लेना है, कम से कम कल तक के लिए डीले कर लेना फायदेमंद रहेगा। ऐसे ही समय में गृहिणी आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, दूसरों को देख करके अगर इस समय में पैसा खर्च करने वाले हैं कि उससे बेहतर करना चाहती हूं, उसने जो किया था उससे अच्छा मैं चाहती हूं, तो यह मानसिकता अभी के लिए त्याग दें तो बेहतर रहेगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, गुस्सा है, ये गुस्सा आज के दिन जुबान के माध्यम से निकलने वाला है। अभद्र भाषा का प्रयोग कहें, बहुत ऊंची आवाज में बात करने की स्थिति कहें, वो यहां पर देखने को मिल सकती है। ना ही सिर्फ आपके वर्क स्पेस में परेशानी क्रिएट करेगा, पर कहीं ना कहीं पर्सनल रिलेशंस जो लोगों के साथ में है, पुराने क्लाइंट्स के साथ में है, वो भी खराब कर सकता है, तार तार कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा बात करते समय। यंगस्टर्स हैं तो पुराने किसी दोस्त के कारण या पुरानी किसी ऐसी प्रॉब्लम के कारण, हिंदी में जैसे हम कहते हैं कांड कर आए हैं, तो इस कारण से परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है कि ये बात अब सामने आ जाती है, कोई कंप्लेंट कर देता है, तो ये परिस्थिति आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। पर अगर ट्रांसपेरेंसी रख करके खुद पहले बता देंगे तो जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 67% तक ये सिचुएशन अभी आपके लिए पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी में हल्का हल्का आपको
तेजी कहें, वृद्धि कहें, देखने को मिलेगी, पर उसके लिए कम से कम आपको 3 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कल से आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा आ चुके होंगे। अब ऐसे में आज का दिन विशेष तौर पर अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन से संबंधित आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, कोई बड़ी परेशानी थी, उसके लिए आप कोई एक्शन लेना चाह रहे थे, तो इस दिशा में प्रयास करना फायदेमंद रहेगा। जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होगी, पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लाइफ पार्टनर के साथ में आक्रामक रूप जो है यह आपको उभर करके आ सकता है। उनकी कोई छोटी सी बात थी, वो पूछना चाहते थे या उनके शेड्यूल से वो आपको चलाना चाहते थे, तो वो यहां पर बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के आप बात करते नजर आएंगे। इससे परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में अपने वर्क का लोड बहुत ज्यादा है, उस वर्क लोड को अगर सही तरीके से डायरेक्ट कर पाए, डेलीगेट कर पाए अपने काम को, तो शानदार तरीके का प्रॉफिट आज के दिन आपके हाथ लग सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपको भी कहूंगा ये वो लास्ट स्ट्रेच आपको मिल रहा है, जहां प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, इंसेंटिव की बात करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल बन सकती है। यही यंगस्टर्स की बात करते हैं, तो अपनी लाइफ के अंदर कोई सुधार के लिए, चाहे शेड्यूल में चेंज कहें, चाहे जो दिनचर्या है उसमें चेंज कहें, ये यहां पर देखते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। ये कॉन्फिडेंस प्रदान करने का काम करेंगे। प्रमोशन से संबंधित स्थिति आपके लिए यहां पर बेहतर बनती नजर आएगी। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा जो गुस्सा था, उस गुस्से से अब बाहर निकलने की स्थिति यहां देखने को मिलेगी। पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, आप ऐसे समय में फिर भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई हिडन एजेंडा जो था वो यहां पर पूरा करने का आपको मौका मिल सकता है। वो चाहे सीनियर्स के साथ में बात करके अपनी पीछे से इंसेंटिव या सैलरी में इंक्रीमेंट की बात हो, या कहीं और आप जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उससे संबंधित कोई खुशखबरी मिल जाए, तो वो यहां पर देखने को जरूर मिल सकता है। और इस चीज में और ज्यादा बेहतरी 11 तारीख के बाद में आपको देखने को मिलेगी। अब यहीं पारिवारिक जीवन कहें, दांपत्य जीवन कहें, इसमें सुख और आनंद आपको भोगने का मौका रहेगा। सैटिस्फैक्शन अपनी लाइफ से, अपने काम से, अपने वेल्थ से यहां देखने का मौका मिलेगा। ऐसे में गृहिणी जो है, आपको भी कहूंगा कि अगर अपने मन की कोई इच्छा पूरा करना चाहती हैं, तो परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं आज के दिन उनके पास में जाकर के बात कर लीजिए। अपने लाइफ पार्टनर, अपने देवर देवरानी, इनसे नहीं, घर में जो सबसे ऊपर है, जो सबसे बड़े डिसीजंस लेते हैं, उनके पास में जाके अपनी छोटी सी रिक्वेस्ट डाल के आ जाइए। आपकी बात यहां पर कोई मना नहीं कर पाएगा। अब ऐसे ही समय में, ये समय विशेष तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो है, ये उन लोगों के लिए है जो कमोडिटी से संबंधित काम करते हैं, यहां पर प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है आज का दिन। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे कहा जाएगा आपके लिए लगभग 70% तक सपोर्टिव है। बस ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे पहले आपको ध्यान देना है। कोल्ड, कफ, कंजेशन या फिर ब्रोंकाइटिस की समस्या, अस्थमा की समस्या, ऐसी कोई छाती में संक्रमण से संबंधित चीज होती है, वो यहां पर परेशान कर सकती है, या बहुत बड़ी परेशानी ना बने पर कम से कम अनकंफर्टेबल यहां पर जरूर कर सकती है। इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। भाप लेते रहते हैं, कोई मेडिकेशन लेते हैं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, चाहे आप उच्च अधिकारी हो या फिर बॉटम लेवल प्यून हो, पर अगर आप तुला राशि से हैं तो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे व्यक्तियों से मेल मुलाकात हो सकती है जो आप पर दबाव बनाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, जिनकी जुबान जो है वो बड़ी कड़वी होती है पर दिल के बुरे नहीं है। पर ऐसे लोगों से मिलकर के परेशानी यही रहती है कि जो सम्मान की चाहत है वो सम्मान नहीं मिल पाता, जो प्रेम की चाहत है वो प्रेम नहीं मिल पाता उनकी वाणी के कारण। तो बस इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना चाहिए। उल्टे सीधे लोग होंगे पर काम आपका बेहतर कर सकते हैं। अब घर की महिलाएं हैं और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए भी कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में ज्यादा से ज्यादा फोकस धार्मिक क्रियाकलापों पर रहने वाला है। कोई धार्मिक अनुष्ठान है, कोई पूजा पाठ है, या घर में कोई ऐसा धार्मिक कार्य होने वाला है जहां पर पूरा परिवार एकजुट हो, तो यह स्थिति यहां देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे में आपके लिए लगभग कहा जाएगा
75% से 80% तक सपोर्ट की है। पर अब 8th हाउस में चंद्रमा और गुरु की युति, और गुरु भी वक्री, ये विशेष तौर पर डायबिटीज अगर आपको है तो बहुत बहुत ज्यादा संभल जाना चाहिए आपको। चावल खाते हैं तो बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में इमोशनल अनस्टेबिलिटी भी होगी, कहीं ना कहीं भटकाव मन में ज्यादा होगा खान पान को लेकर के, और विशेष तौर पे जो डायबिटीज के मरीज हैं आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बाकी व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति जो हैं, आप ऐसे समय में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना होने वाला है। पुराने कोई फाइन थे जो ध्यान में नहीं रहे, या फिर किसी ने बताया था पर भूल गए, तो अब वो फाइन जो है वो कोर्ट में शिफ्ट हो सकता है। अब जहां पर सेटलमेंट के लिए 2000-1000 रुपए में काम होने वाला था, उसके लिए 4-5 हजार पे करने पड़ेंगे, तो यह स्थिति यहां पर आ सकती है। और ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जीवन साथी को अगर कोई कमिटमेंट आपने दिए थे, वो कमिटमेंट ना पूरे होने के कारण आज के दिन आप दोनों के बीच में द्वंद्व छिड़ने वाला है शाम के समय में। पर यह द्वंद्व जितनी जल्दी शुरू होगा उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ऐसे समय में सिर्फ प्यार की बौछार करते रहिए, प्रेम पूर्वक बात कीजिए, उनकी बढ़ाई कर दीजिए, अपना बॉम्ब डिफ्यूज हो सकता है। और यहीं यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। दोस्ती यारी में आकर के किसी से झगड़ा करने जा रहे हैं तो हाथों को अपने पहले ही बांध लीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स है। ये 100% तो बहुत छोटा सा परसेंटेज होता है इस दिन के लिए, क्योंकि ऐसे समय में आप सोचे नहीं और वो काम हुआ नहीं। आज जहां प्रयास करोगे आपका काम पूरा पहले से है। सरकारी जो इस समय में डिपार्टमेंट्स है उससे पूरी तरीके से सपोर्ट आपको मिलने वाला है। कोई अगर लोन लेना चाह रहे थे या फिर उनसे कोई पेमेंट था, कोई टेंडर पास होना था, कोई अप्रूवल मिलना था, तो वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बहुत आसानी से आपका काम पूरा हो पाएगा। यहीं लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित अगर आप टेनेंट ढूंढ रहे थे या फिर कोई उससे लीज प्रोग्राम में डालना चाह रहे थे, तो वहां से एक्स्ट्रा इनकम आपको कमाने का मौका भी मिलेगा। वाहन का सुख कहें, घर परिवार का सुख कहें, इस समय देखने को मिलेगा। और विशेष तौर पे अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम मिठास यहां पर ज्यादा रहेगी। कोई बड़े डिसीजंस अगर आप लेना चाहते थे साथ में, तो वो इस समय में स्थिति आपके लिए पक्ष में रहने वाली है। यानी कि यूनानिमसली एक जैसा डिसीजन लेकर के अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, कोई बड़ा अचीवमेंट जीवन में चाहते थे, तो उस दिशा में लाइफ पार्टनर के सपोर्ट के साथ में बढ़ पाएंगे। और यही व्यापारी वर्ग जो यहां पर पार्टनरशिप बिजनेस में जुड़े हैं, आपको भी कहूंगा पार्टनर की बात को इस समय में बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई जगहों पर आपकी कोई छोटी सी गलती थी, मिस कैलकुलेशन थी, या फिर सामने वाले को परखने में परेशानी थी, वहां पर बिजनेस पार्टनर आपको सही सलाह भी देंगे और ऐसी परेशानी से बाहर भी जरूर निकालेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 75% तक पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पे दो चीजें बहुत काम की है। सबसे पहले, चाहे षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा था, शत्रु बहुत ज्यादा एक्टिव थे, हर समय आपके काम को रोकने का, बाधा करने का प्रयास करते थे, तो ऐसे लोगों पर अब आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं, तो आपको जीत मिलने वाली है। यह कहा जा सकता है कि शत्रु जो अभी तक बहुत अपने आप को शेर मान रहा था, आप सवा शेर का रूप लेकर के उसके सामने जैसे ही पहुंचेंगे, वो दुम बीच में लाल करके भागता नजर आएगा। ऐसे समय शत्रु क्या है? दरिद्रता है, रोग है, मानसिकता है। इन सभी शत्रुओं से आपको राहत मिल सकती है। और ऐसे ही समय में पारिवारिक जीवन में जो कलह कलेश था, उससे अब राहत मिलने वाली है। जो बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के चिंताएं थी, उससे काफी हद तक राहत मिलेगी। पर इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि परिवारजन जो है वो इस समय में, चाहे आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, पर सामने से सॉरी नहीं मिलेगा। वहां से सिर्फ इतना सुनने को मिलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, पुरानी बातें भूल जाओ। यहां पर सॉरी अगर आप सुनना चाह रहे थे तो वो तो यहां पे पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं बनेगी। अब ऐसे ही समय में कोई ना कोई मांगलिक कार्य से संबंधित रूपरेखा अगर निर्धारित करने की बात है, तो वहां पर आपका टैलेंट आउटशाइन करने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 18 से 20% तक सपोर्ट की है। ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मन भ्रमित ज्यादा है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ऐसा कर जाते हैं जैसे कि कोई युद्ध ही होने वाला है, और युद्ध की जो शुरुआत है वो आपसे है। तो इसका थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा कि गुस्सा कंट्रोल में रखें। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना है कि घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं आपको समझा रहे हैं कि इस जगह पर गुस्सा मत करना, ये मत कह देना, और आप उनकी बात को सीधे तौर पर नकारते हुए वही कर बैठते हैं, तो इससे परहेज करना चाहिए। यंगस्टर्स है तो आपको भी इस समय में ध्यान देना चाहिए है कि छोटी सी कोई अगर परेशानी है, चाहे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, कोई सब्जेक्ट था बहुत ज्यादा टफ है, उसके अंदर वो एक्सपर्टीज आपको नहीं मिल पाई, वो सपोर्ट नहीं मिल पाए, छोटी सी प्रॉब्लम के लिए कोई बड़ा सॉल्यूशन खोजने की तरफ मत जाइएगा। जहां पे चाकू से काम होता है वहां पर तलवार नहीं निकाली जाती, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इतनी सी बात के साथ में इस समय में अपने आप को पढ़ाई में झोंक देना बेहतर रहेगा। एक सब्जेक्ट खराब हुआ है, बाकी 5 सब्जेक्ट बाकी हैं, उनमें सही स्कोर करेंगे तो परसेंटेज आप अपना बैलेंस कर पाएंगे। फिर ऐसे ही समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, पुरानी बातों को लेकर के चिंताएं ज्यादा करते नजर आएंगे। वो सही नहीं हुआ था, वहां पर इन्वेस्टमेंट मुझे उतना प्रॉफिटेबल नहीं मिला, उस व्यक्ति को मैंने पैसा दिया वहां से नहीं आ पाया, इन चीजों को लेकर के चिंतित हैं। पर सामने जो नुकसान हो रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दें कि इस समय में स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो पीठ पीछे आपका सामान पार किए जा रहे हैं, हिसाब में गोलमोल कर रहे हैं, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है। पर 4th हाउस का चंद्रमा ये विशेष तौर पर इस समय में परेशानी का कारण इस वजह से बन रहा है, प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवाद था, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित था या पेरेंटल प्रॉपर्टी थी, या फिर अपनी ही किसी प्रॉपर्टी पर किसी और ने दीवार आगे कर दी है, या कोई ना कोई ऐसी परेशानी है, तो उसको लेकर के यहाँ पे परेशानी उत्पन्न होती नजर आ सकती है। प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं पर सामने वाला बात इनकार करना चाहता है, नकारना चाहता है, तो ऐसे समय में अपने गुस्से पर काबू ज्यादा रखिएगा। यही माता जी के साथ में छोटी छोटी बातों पर जो बहस है ये उनकी तबीयत को खराब कर सकती है। इसका भी ध्यान दीजिएगा कि वो जो कहती हैं हाथ जोड़ करके जी माता जी बोलकर वहां से निकल जाना ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, पर प्लानिंग के पीछे का एग्जीक्यूशन जो है वो ढीला रह रहा है। यहां पर जो टीम है, टीम की इस समय में आपको डोरी को खींचना चाहिए, उन पर बहुत अच्छे से कंट्रोल लगाना चाहिए, ताकि जो आप चाहते हैं, जो आपका सपना है वो पूरा करने के लिए टीम कहीं अपनी तरफ से प्रॉब्लम करते हुए, ढिलाई रखते हुए परेशानी ना करे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो यंगस्टर्स हैं रिलेशनशिप में है, यहां पर किसी और का इंटरफेरेंस या किसी और की तरफ अट्रैक्शन जो है ये भारी नुकसान दे सकता है आपके रिलेशन में। ये कहा जाए आप दोनों के बीच में इस समय में परेशानी और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि आंखों को इधर उधर फेरने से ज्यादा बेहतर जो आपका है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि होली मनाने का वैज्ञानिक कारण क्या है। हमारे अन्य पर्व के भांति ही होली भी सबसे ज्यादा विज्ञान से जुड़ा एक पर्व है। इसकी सभी क्रियाएं रहस्यपूर्ण है और अप्रत्यक्ष रूपेण मानव स्वास्थ्य और शक्ति पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। देश भर में एक साथ एक ही रात में संपन्न होने वाला होलिका दहन इस जाड़े और गर्मी की ऋतु सिंधु से फूट पड़ने वाली खसरा, मलेरिया और अनेक अन्य संक्रमण रोग जो हैं, कीटाणु हैं, इनके विरुद्ध सामूहिक अभियान होता है। जगह जगह पर महाअग्नि ये प्रज्वलित की जाती है। प्रदीप्त ज्वालाएं ये आवश्यकता से अधिक गर्मी द्वारा समस्त वायुमंडल को उष्ण बनाकर, जहां सूर्य की समुचित उष्णता के अभाव से उत्पन्न इन रोगों के कीटाणुओं का संहार कर देती हैं। वहां प्रदक्षिणा के बहाने अग्नि की परिक्रमा के समय 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट की ताप जो है यह अपने शरीर में समाविष्ट करने वाली जनता ने शरीर में स्थित समस्त रोग उत्पादक जीवाणुओं को भी समाप्त करने में समर्थ बन जाते हैं। अब होली पर कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। ये पिछले 2 से 3 दिन से लगातार मैं आपको होली से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दे रहा हूं, ताकि आपकी जो समस्या है उसका आप समाधान कर सकें। जो व्यक्ति कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए फीस नहीं दे सकता है, जो कोई उपाय नहीं कर सकता है, जो दान करने में सामर्थ्यवान नहीं है, वो साधारण सा उपाय तो जरूर कर सकता है।
तो छोटा सा उपाय यह है, अगर करियर में सफलता चाहिए हो तो ऐसे में होलिका दहन की जो जगह होती है, जो स्थल है, वहां पे नारियल, पान और सुपारी आपको भेंट कर देनी चाहिए। ग्रह कलेश से निजात पाने के लिए, सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जौ का आटा आपको चढ़ा देना चाहिए। होलिका दहन के बाद में अगले दिन होलिका की राख लेकर के उसे लाल रुमाल में बांध करके भी आप रख सकते हैं अपने पास। ये पैसों के स्थान पर रख सकते हैं। धन वृद्धि इससे होने लगती है। जो बेकार के खर्च हैं वो रुकना शुरू करते हैं। और जल्द विवाह के लिए होली के सुबह आपको एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ा आना है। बिना पलटे वापस घर आ जाइए। होली के अगले दिन भी यही प्रयोग कीजिए। सिर्फ 2 दिन का यह प्रयोग करेंगे तो आपको अपनी शादी से संबंधित खुशखबरी जरूर मिल सकती है। और होली की रात ओम नमो धनदाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना यह धन में वृद्धि प्रदान करता है। और 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ा देने से व्यापार में लाभ होता है। किसी बुरे टोटके से राहत प्राप्त करना चाहते हैं तो होलिका की रात को आपको 11 कौड़ियां अपने ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमा करके होली में ओम फट स्वाहा ये बोल करके फेंक देनी चाहिए। और अगर उधार की रकम वापस पाने के लिए आप बहुत प्रयास करने पर कुछ भी मुमकिन नहीं हो पा रहा तो होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिख करके होलिका से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़क दीजिए। आपको जरूर आपका अटका पैसा मिल सकता है। और होली की रात पर 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना और 7 परिक्रमा करने से जीवन की बाधाएं, समस्त बाधाएं दूर हो सकती हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो बिना बड़ा पैसा खर्च किए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर में किए, छोटे से उपायों से काफी हद तक राहत जरूर आपको मिल सकती है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।